A very good evening. So, today we are starting our next topic, that is unsystematic risk. What is unsystematic risk? So, it can be defined as an uncertainty of an investment in a firm or industry. Types of unsystematic risk comprises a new market, competitor, or ability to take a substantial market share from the company being invested in. ठीक है, कल जो हमने डिस्कस किया था वो था हमारा सिस्टमेटिक रिस्क. अनसिस्टमेटिक का सिर्फ हमने ओवरव्यू लिया था. ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. इसको और क्या बोलते हैं? डाइवर्सिफिएबल रिस्क, स्पेसिफिक रिस्क और रेजिडुअल रिस्क. ठीक है, इन्वेस्टर इन दिस केस कैन जनरली गॉज पॉसिबिलिटीज ऑफ द अनसिस्टमेटिक रिस्क, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू बी टोटली अवेयर रिगार्डिंग व्हेन एंड हाउ इट विल हैपन. जैसे फॉर इंस्टेंस अ फर्म में जनरेट हाई प्रॉफिट्स. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि एक फर्म बहुत ही ज़्यादा हाई प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, जनरेट कर रही है, तो इस केस में क्या होगा कि ऑफ विच द स्टॉक प्राइसेस गो अप. ठीक है, ऑटोमेटिकली उसके प्राइजेस स्टॉक के ऊपर जाएंगे. So good news for you all students that we are conducting our interactive sessions, जिसमें आप क्विकली मुझसे एज अ लाइव सेशन आप मुझसे इस ऐप के थ्रू अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, एंड आई विल आंसर इट इन दिस सेशन ओनली. ओके, so on the other hand, some other firm may generate low profits which make its stock prices go up or down. और जो फर्म हमारी जनरेट करती है लो प्रॉफिट्स और बनाती है मतलब ऐसा होता है कि अगर वो बिजनेस अपने ऑपरेशंस कंडक्ट कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है ये कंटिजेंट डायनामिक मार्केट में उसके जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो अप भी जा सकते हैं और डाउन भी जा सकते हैं. तो इसमें ये लिखा है कि जो लो प्रॉफिट्स बना रही है तो उसके स्टॉक के प्राइसेस अप भी जा सकते हैं और डाउन भी जा सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अनसिस्टमेटिक रिस्क. टाइप क्या है अनसिस्टमेटिक रिस्क के? सो बिजनेस रिस्क, हमारा फाइनेंस रिस्क, और नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे रेगुलेटरी रिस्क भी है. ठीक है, तो बिजनेस रिस्क क्या होता है? वो इंक्लूड करता है इंटरनल फैक्टर्स. इंटरनल यानी जैसे कि हमारे कॉम्पिटिटर्स हो गए. एक्सटर्नल, ठीक है, हाँ, आप लोगों को लगा इंटरनल, नो, एक्सटर्नल. कॉम्पिटिटर्स हमेशा एक्सटर्नल, आउटसाइडर अफेक्ट करते हैं ना, ये फैक्टर्स होते हैं. हमारे जो इंटरनल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कंज्यूमर्स, और क्या होते हैं? सप्लायर्स, और क्या होते हैं? होलसेलर्स, ये सब होते हैं. ठीक है, हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, ये हमारे इंटरनल फैक्टर हैं. दैट रिस्क द रेवेन्यू, जो जिससे रेवेन्यू और परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, ऑफ द कंपनी. दिस इंक्लूड्स नॉट ऑब्टेनिंग प्रॉपर कॉपीराइट फॉर अ न्यू ब्रांड. ये किस किस को इंक्लूड करता है? अगर आपके पास प्रॉपर कॉपीराइट फॉर अ न्यू ब्रांड या फिर पेटेंट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट नहीं है तो. ठीक है, तो देयर बाय द कॉम्पिटिशन कैन हैव अ फ्री हैंड टू इंट्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट और यूज द सेम ब्रांड. बिजनेस रिस्क कैन अकर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑल्सो नोन एज गवर्नमेंट एजेंसीज दैट में प्रोहिबिट अ ड्रग दैट अ कंपनी सेल्स. जो कंपनी ड्रग्स वगैरह में इन्वॉल्व होती है उसको गवर्नमेंट उसके बिजनेस को बैन कर देती है. तो ये हमारे बिजनेस के क्या नेचर है उस पर डिपेंड करता है सबसे पहले बिजनेस रिस्क. ओके, अब फाइनेंशियल रिस्क किस पर डिपेंड करता है? फाइनेंशियल रिस्क मींस रिलेटेड टू कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर. अब कैपिटल स्ट्रक्चर यानी डेट इक्विटी का मिक्स, जो हमने कल किया था ना, एसेट एलोकेशन, याद है? नहीं, डाउट सेशन हम एंड ऑफ द क्लास रखेंगे, सो अभी क्वेश्चन नहीं रेज करें. ओके ओके, सो डेट इक्विटी रेशियो हमारा या फिर प्रेफरेंस शेयर या डेट किस अमाउंट में कैसे यूज कर रहे हैं वो हमारा होगा कैपिटल स्ट्रक्चर का, कि कंपनी किस से रिलेट कर रही है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को, वेदर इट्स यूजिंग डेट इक्विटी इन द 50-50% और 40-60%. ओके, सो जो हमने बीकॉम में किए थे ना क्वेश्चंस, हाँ, नेटवर्थ निकालने के लिए, करेक्ट, यस. तो द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द कंपनीज यूजुअली हैज अ मिक्स ऑफ डेट इक्विटी. हाँ, यहाँ पे आ गया ना, मिक्स ऑफ डेट इक्विटी. तो टू ड्राइव द मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम द कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी मस्ट मेंटेन एंड स्ट्राइव टू अचीव अ ऑप्टिमल मिक्स ऑफ द डेट एंड इक्विटी. ठीक है, ऑप्टिमल मिक्स, ये सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंस में, कि भाई किस चीज का मिक्स? ऑप्टिमल मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी. तो इफ द कंपनी फेल्स टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द टू, तो इट कुड अफेक्ट द कैश फ्लोज. क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशनल रिस्क.
ऑपरेशनल रिस्क में क्या है, ये अराइज होते हैं ड्यू टू नेग्लिजेंस, अगर हमने क्या किया, इग्नोर कर दिया है, या फिर अनफोर्सीन इवेंट जो आने वाले हैं हमने उसको पहले इग्नोर कर दिया, जैसे सप्लाई चेन में प्रॉब्लम्स आ गई, ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी हो गई, डाटा ब्रीचेस यानी कि डाटा सिक्योरिटी पे आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है, डाटा सिक्योरिटी पे आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो डाटा के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का, वो ब्रीच हो गई, ठीक है। तो ऑपरेशनल रिस्क इंक्लूड risk from day-to-day operations and companies take up preventive measures regularly to avoid equipment related issues. नहीं अभी नहीं आयुष, नो अभी क्वेश्चंस नहीं, डाउट सेशन विल बी कंडक्टेड एंड ऑफ द सेशन, ओके, आई विल गिव यू टाइम, नो okay, no problem. Next is strategic risk. This risk involves management's failure to take right decision regarding its product or services. Help me to, yeah, okay. Now please all of students, I request you to interact in the session according to the topic wise only. Doubt session will be conducted end of the session. Clear? So an example of this is the company entering into partnership. अगर कोई कंपनी एंटर हो रही है पार्टनरशिप में विद अ फ्रॉड एंटिटी, जो कि एक फ्रॉड कंपनी है, ठीक है, तो another example is management could not visualize in advance or not being able to change the course when product is not performing well. आपको नहीं पता था कि ये वाला प्रोडक्ट हमारा, जैसे ए प्रोडक्ट है, ये अच्छे से काम नहीं करेगा बाद में, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने इतना ज़्यादा उसको नहीं, इतना ध्यान दिया, उस पर कंसंट्रेट नहीं किया, तो इट विल अफेक्ट योर कंपनीज यस प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन. सो नेक्स्ट है हमारा रेगुलेटरी और लीगल रिस्क. द लीगल रिस्क रिलेट टू चेंजेस इन द लॉज. अगर आपके लॉज में चेंजेस हैं, ठीक है, और रेगुलेशंस दैट गो अगेंस्ट द कंपनी और इंडस्ट्री, तो यूजुअली सच चेंजेस इंक्रीज कॉस्ट और मेकअप ऑपरेशन मोर डिफिकल्ट. ये क्या करेगा, जब आपके कॉस्ट की जो इंक्रीज कॉस्ट आई है आपके ऑपरेशंस में, वो ज़्यादा डिफिकल्ट बना देगा ना ऐसे चेंजेस को आपके कंपनी के लिए. तो दीज रिस्क इंक्लूड कंपनीज वायलेटिंग लॉज. क्लियर? अब इतने टॉपिक में जिसको प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं. ओके, सुजाता का है कि रेजिडुअल रिस्क अनसिस्टमेटिक रिस्क सेम है. हाँ जी सेम है. सिस्टमेटिक जो था हमारा वो था नॉन डाइवर्सिफिएबल, बट अनसिस्टमेटिक आया है हमारा रेजिडुअल. ओके, सो नेक्स्ट अब हमारा है एग्जाम्पल ऑफ अनसिस्टमेटिक. एग्जाम्पल क्या है? अनसिस्टमेटिक. मोस्ट अनसिस्टमेटिक रिस्क आर रिलेटेड टू द एरर्स इन एंटरप्रेन्योरियल जजमेंट. ठीक है, सपोज अ वॉच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी परफॉर्म्स मार्केट रिसर्च एंड फाइंड्स दैट कंज्यूमर वांट स्मॉल वॉचेस. अब क्या हुआ कि एक वॉच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, वो परफॉर्म कर रही थी मार्केट रिसर्च. उसने ये फाइंड किया कि भाई कंज्यूमर तो स्मॉल वॉचेस चाहते हैं बड़ी स्ट्रैप्स के बजाय. तो अब प्रोडक्ट को फिर से ऑल्टर किया गया. तो लेटर ऑन द कंपनी फाइंड इट दैट द कंज्यूमर एक्चुअली नीड्स लार्ज वॉचेस इंस्टेड ऑफ स्मॉल. तो नाउ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री गोज अनसोल्ड और इट हैज़ टू बी सोल्ड एट अ मेजर लॉस. मतलब बहुत ही कम रेट पर उनको वो अपना लॉस बचाने के लिए अपनी वॉचेस को सेल आउट करना पड़ा कम प्राइजेस पे. ठीक है, तो दिस कैन डैमेज द स्टॉक प्राइस. ये हमारा अनसिस्टमेटिक रिस्क जो थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई तो हुआ ना, कैसे? कम प्राइजेस पर अपनी वॉचेस को बेचकर. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नेक्स्ट है हमारा अनसिस्टमेटिक और सिस्टमेटिक रिस्क. इसमें क्या है? अनसिस्टमेटिक रिस्क इज स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर कंपनी या फिर सिक्योरिटी. क्लियर? नेक्स्ट, ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट फेसेस सिस्टमेटिक रिस्क. इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी को ही लॉस होता है या फिर फेस करती है अनसिस्टमेटिक रिस्क. ये हमारा पूरा होल मार्केट फेस करता है. इसमें डिफरेंस समझ आ गया? So next, there is no specific formula for calculating unsystematic risk because it can't be generalized. इसको हम generalize नहीं कर सकते. Only approximate calculation can be done by subtracting the systematic risk from the total risk of the stock. Systematic risk is measured through the beta of the stock with the reference to the market, and this beta is calculated by regression analysis or methods.
हाँ दीक्षा, मैंने शॉर्ट्स में मैं आज डाल दूंगी कि इस असाइनमेंट में जो हमारे फ्रंट पेज एंड देन आईडी कार्ड जो लगाते हैं सीक्वेंस, वो मैं आज अपलोड कर दूंगी, सो डोंट वरी। ओके, सो सिस्टमैटिक रिस्क किससे मेजर करते हैं हम? बीटा से। कल मैंने उसका फॉर्मूला भी लिखवाया था, है ना? क्या था? कोवेरियंस अपॉन में वेरियंस। क्लियर? एंड दिस मेथड this beta is calculated by regression analysis और methods. okay, now systematic risk diversify होता है और ये इसको हम diversify नहीं कर सकते क्योंकि पूरा मार्केट ही इसको फेस कर रहा होता है. so unsystematic risk is caused due to किसकी वजह से? internal और controllable factors. next external and non controllable factors causes systematic risk. unsystematic risk के लिए portfolio diversification help करता है, जैसे एडिंग डिफरेंट सिक्योरिटीज ऑफ द सेम इंडस्ट्री. एसेट एलोकेशन क्या करता है? एंड डिसाइडिंग ऑन वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट इन फ्यू पोर्टफोलियो क्योर्स फॉर सिस्टमेटिक रिस्क. एसेट एलोकेशन कल हमने पढ़ा था ना, एसेट एलोकेशन, हेजिंग और भी बहुत सारे पढ़े थे मेथड्स. अगर आपने नहीं देखी है वो आप अब एक बार देख लो, उसके मेथड्स हैं हाउ टू रिड्यूस द सिस्टमेटिक रिस्क. ठीक है, सो ये है हमारा कंक्लूजन पार्ट जिसमें हमने बताया कि इसलिए हम ये डिफाइन करते हैं कि जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है वो डाइवर्सिफिएबल रिस्क है, विच मीन्स इफ़ यू बाय शेयर्स अक्रॉस ऑफ डिफरेंट कंपनीज इट कैन रिड्यूस रिस्क. वो रिड्यूस कर सकता है रिस्क को. तो अनसिस्टमेटिक रिस्क आर ऑफन टाइड टू अ कंपनी or industry and it can be avoided by building or well diversified portfolio. तो it is dynamic because ये dynamic क्यों है? क्योंकि the problems that each company faces are unique. क्योंकि जो भी problem एक company face करती है वो unique होती हैं, कोई link नहीं होता. there is no interlinkage between one company's problems to another. okay, so एक line जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि unsystematic risk encapsulate, you can add on this, encapsulate sector specific uncertainties as exemplified by, जैसे हम एक अभी एग्जाम्पल लेने वाले इंडियाज़ टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री का. इंडियाज़ टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री ने क्या किया है कि जो स्मॉल छोटी छोटी कंपनीज थी हमारी कम्युनिकेशन से रिलेटेड, उनका क्या हुआ? वो बैन हो गई या बंद हो गई, शट डाउन हो गए उनके ऑपरेशंस. क्यों? क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन ने अपनी मार्केट में मोनोपोली बना ली. ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है. तो अनसिस्टमेटिक रिस्क ये हो गया कि कोई भी कंपनी उसको डाइवर्सिफाई नहीं कर पाई क्योंकि उस कंपनी ने अपने ऑपरेशंस के मोनोपोली बना ली. क्लियर? अब क्या अनसिस्टमेटिक रिस्क कंट्रोलेबल होता है? फर्स्ट क्वेश्चन, अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या कंट्रोलेबल होता है? तो अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑल्सो नोन एज, जैसे हमें पता है स्पेसिफिक रिस्क है, तो कैन बी पार्शियली कंट्रोल्ड. ठीक है, कैन बी पार्शियली कंट्रोल्ड. कैसे? थ्रू प्रोएक्टिव मेजर्स. जैसे कि आप क्या कर सकते हो? एक्सपेंड कर सकते हो अपना मार्केट. ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो? डिफरेंट मार्केट में अपनी प्रोडक्ट लाइंस को एक्सपेंड कर सकते हो, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस को डाइवर्सिफाई कर सकते हो. इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज. ठीक है, इससे आपका अनसिस्टमेटिक रिस्क कंट्रोलेबल हो जाएगा. क्लियर? सो इसका एक डायग्राम देख लेते हैं, अनसिस्टमेटिक और सिस्टमेटिक रिस्क. ये देखो, अनसिस्टमेटिक रिस्क एलिमिनेट हो सकता है बाय डाइवर्सिफिकेशन. ये हमारा टोटल स्टॉक का रिस्क है, ये तो टोटल ही रिस्क है हमारा. ठीक है, लेकिन ये अनडाइवर्सिफिएबल मार्केट रिस्क होता है जो कि सिस्टमेटिक होता है. ये एलिमिनेट हो सकता है, इसको याद रखना, ये एलिमिनेट हो सकता है लेकिन ये डाइवर्सिफाई भी नहीं हो सकता. नंबर ऑफ स्टॉक्स इन पोर्टफोलियो एक्स एक्सिस पर होगा, पोर्टफोलियो रिस्क हमारा वाई एक्सिस पे होगा. क्लियर? सो आज के सेशन में इतना काफ़ी था.